माता पिता अपने बच्चे को आईआईटीएन बनाना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर कराना चाहते हैं, देश की सेवा में लगाना चाहते हैं। हर किसी का सपना होता है कि सरकारी नौकरी में उनका बच्चा आ जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चल पाए, प्राइवेट नौकरी में उनको स्ट्रगल ना करना पड़े, बॉलीवुड के सपने कोई ना देखे। लेकिन इन सब के बीच में क्या हो अगर खुद बच्चा अपने रास्ते चुन ले, बच्चा उन रास्तों पर ना चले जो पेरेंट्स ने उनके लिए तय किया है। वो डॉक्टर बनने की ना सोचे, वो आईआईटीएन बनने की ना सोचे और ना ही वो यूपीएससी क्लियर करने के बारे में सोचे। आज एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराऊंगी जो आपके सिनेमा की जो दुनिया है उसमें और इजाफा कर रहा है, चार चांद लगा रहा है। नाम है जितेंद्र कुमार और आपके फेवरेट जीतू भैया का। जी हाँ, ये वही जीतू भैया है जिन्होंने ना सिर्फ पंचायत सीरीज में आपका दिल जीता बल्कि देश के युवाओं के मेंटर के रूप में कोटा फैक्ट्री को आगे तक लेकर के गए। जी हाँ, कहते हैं कि कोटा फैक्ट्री वो जिंदगी थी जिसको लेकर के जितेंद्र कुमार अपनी खुद की जिंदगी जी रहे थे। एक आईआईटीएन लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहा था आईआईटी में। बता दें आपको कि अलवर के हैं जितेंद्र कुमार। आपके जीतू भैया अलवर से आते हैं, राजस्थान के अलवर से ताल्लुक रखते हैं और हर किसी एक मध्यम वर्गीय फैमिली की ही तरह इस बार एक अलवर का बच्चा भी उसी तरीके से चल रहा था जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली में आपकी फैमिली और मेरी फैमिली चलती है। बता दें आपको कि उनके पिता का सपना था कि बच्चा आईआईटी में जाए। आईआईटी वो आईआईटी संस्थान है जो विश्व के सबसे बेहतर प्रोडक्शन देने के लिए, सबसे बेहतर ब्रेन देने के लिए नामी गिरामी जो संस्थान आते हैं उनमें से एक है आईआईटी विश्व के स्तर पर। चाहे बात करें हम एप्पल की, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, विश्व में तमाम ऐसी कंपनियां जिसमें देश के आईआईटीएन बच्चे जाते हैं और वो आईआईटी टफ एग्जाम क्लियर किया था आपके जितेंद्र कुमार ने। इंजीनियर बनने के लिए जब गए तो फिर अचानक से उनको याद आया कि उनकी जो काबिलियत है वो शायद इंजीनियरिंग में खुल के नहीं आ सकती, बल्कि उनका जो शौक है वो है अदाकारी। फिल्म देखना जीतू भैया को पसंद था, फिल्म में अदाकारी करना जीतू भैया को पसंद था। इरफान खान जीतू भैया को पसंद थे, शाहरुख खान की पिक्चरें जीतू भैया को पसंद थी। और इन सब के बीच में जब जीतू भैया ने डिसाइड किया कि उनको इंजीनियर नहीं बनना बल्कि बनना है एक एक्टर, तो परिवार से बहुत झगड़ा हुआ। ना परिवार साथ था, ना दोस्त साथ थे, बस साथ था तो ये कि उनका विश्वास कि वो अदाकारी कर सकते हैं, विश्वास उनके साथ था और साथ ही इस बात का भी कॉन्फिडेंस कि स्किल के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि इसी के जरिए वो उन्होंने एनएसडी में पार्टिसिपेट करने को सोचा। उन्होंने एनएसडी में जब ऑडिशन दिया तो वहाँ रिजेक्ट हो गए और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ जीतू भैया की जिंदगी के करवट लेने का। जी हाँ, पिता से बोला कि बॉलीवुड में जाना है, मुंबई की माया नगरी को देखना है, हीरो बनना है। तो मेरे और आपके जैसे आम पिताओं की तरह ही जीतू भैया के भी पिता ने कहा कि क्या करोगे जाके। झगड़ा हुआ घर परिवार में और जीतू भैया में कि नहीं, इस तरीके से आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। भाई, उनका बेटा आईआईटीएन था, संसार और जो रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे, ये सवाल उठने लगा। लेकिन जीतू भैया ने किसी की नहीं सुनी। जीतू भैया ने कहा कि नहीं, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है और अचानक से छोड़ चले अपना अलवर शहर और मुंबई जा करके बस गए। मुंबई गए, साल भर सिर्फ रिजेक्शन और रिजेक्शन ही मिलता रहा जीतू भैया को। लंबी कतारें, लंबी लाइनें, तमाम खूबसूरत लड़के, तमाम स्किल से भरे लड़के, तमाम जो स्टेबिलिटी से भरे लड़के जिनके पास परिवार का प्यार भी था और अदाकारी का स्किल भी था, वो सब उसी लाइन में लगे हुए थे और उसी लाइन में लग के ऑडिशन दे रहे थे जीतू भैया भी। सिर्फ रिजेक्शन मिला। पहले 1 साल 2 साल सिर्फ स्ट्रगल के रहे, बेरोजगार रहे, परिवार का साथ नहीं था तो पैसों की तंगी भी आई और उसके बाद भी स्ट्रगल चलता रहा। एक दिन जीतू भैया ने डिसाइड किया कि इंजीनियर बनना ज़्यादा आसान है बल्कि एक्टर बनने से। अब मैं एक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे सिर्फ रिजेक्शन मिल रहा है। विश्वास में कमी आई, खुद पर विश्वास में कमी आई और उसके बाद वो वापस लौटे। एक फार्मा कंपनी में नौकरी किया, साल भर नौकरी की और फिर अचानक से कहते हैं कि अदाकारी को आप छोड़ सकते हैं, अदाकारी आपको
नहीं छोड़ती। और यही कुछ जितेंद्र कुमार के साथ भी हुआ। साल भर प्राइवेट कंपनी में काम करने के बाद भी, क्योंकि बता दें आपको, आईआईटी जब दौर उनका चला था तो वो प्लेसमेंट सेल में नहीं बैठे थे, इस वजह से उनकी जो नौकरी थी वो नहीं लगी थी, इसलिए एक प्राइवेट नौकरी में वो थे साल भर। और फिर उनको लगा कि एक बार फिर से उनको चांस देना चाहिए। उन्होंने वापस से अपने आप को चांस देने की कोशिश की, मौका देने की कोशिश की और सोचा कि इस बार लड़ झगड़ के नहीं बल्कि परिवार के आशीर्वाद और प्यार के साथ मुंबई की मायानगरी को एक बार और चांस दूंगा, एक बार और बॉलीवुड में कदम रखूंगा। क्या पता इस बार तकदीर चमक जाए, इस बार ये हो जाए कि उनके जो स्किल्स हैं उस पर किसी की नजर पड़ जाए। फिर क्या था, जीतू भैया ने फोन घुमाया अपने पिताजी को, पापा को बोला कि मैं फिर से एक और मौका देना चाहता हूँ, मैं चांस देना चाहता हूँ अपने आप को, अपने स्किल को, अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को। फिर अगर नहीं होता है तो मैं फिर से इंजीनियरिंग को अपना भविष्य मान के चुन लूंगा। पिता का क्या था, पिता ने कहा जाओ लेकिन सीख के आना, जरूरी नहीं कि रिजल्ट क्या हो सकता है। सवाल किया कि कब तक रहना चाहते हो मुंबई में, कि जितेंद्र कुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या कुछ होगा, कितने साल मुझे लग जाएंगे इस अदाकारी के जिंदगी में, मायानगरी मुंबई में मुझे कितने साल देने पड़ेंगे, लेकिन जितने भी देने होंगे मैं परिश्रम करना चाहता हूँ, मैं मौका देना चाहता हूँ खुद को। और पिता ने कहा कि जाओ, मौका देना, सीख लेना, क्योंकि सीखने से बड़ी कोई चीज नहीं होती। रिजल्ट क्या होता है मायने नहीं रखता, क्योंकि आज भी, कल भी और हमेशा तुम मेरे ही जितेंद्र कुमार होगे। फिर क्या था, इस बार इन्हीं शब्दों को लपेट के, समेट के बस्ता भर लिया और ट्रॉली जा पहुंची उनकी मुंबई की मायानगरी। एक बार फिर से उन्हीं कतारों में जीतू भैया लगने लगे जिनमें तमाम खूबसूरत लड़के और स्किल से भरे लड़के खड़े रहते थे। उसी एक में जितेंद्र कुमार भी खड़े थे, लेकिन इस बार तकदीर पलटी, किस्मत ने दूसरा रास्ता चुना और वो रास्ता जाता था जितेंद्र कुमार की सफलता की तरफ। वो रास्ता जाता था जितेंद्र कुमार को हीरो और सुपरस्टार बनाने की तरफ। जी हाँ, टीवीएफ जैसे प्रोडक्शन में काम मिला जितेंद्र कुमार को। उनकी जो सफलता है वो रंग लाई, उनकी मेहनत रंग लाई और फिर आई उनके जिंदगी में वो हसीन पल जिसके मोहताज बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को जितेंद्र कुमार ने ग्रैब किया, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात। जितेंद्र कुमार को मिली उनकी सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री। ये वो कोटा फैक्ट्री थी जो इंजीनियर टर्न्स टू बी एक्टर, इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे बनी थी और वहां से फेमस हुए हमारे जीतू भैया। जी हाँ, आप सबके दिलों पर राज करने वाले जीतू भैया की कोटा फैक्ट्री ने उनको जितेंद्र कुमार बना दिया। और फिर क्या, फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर आई उनके जिंदगी में एक बार और पंचायत, वही पंचायत जिसके बाद सीरीज पे सीरीज करते गए और साथ ही ये सारी जो वेब सीरीज थी उसने जितेंद्र कुमार को ओटीटी का बादशाह बना दिया। फिल्म फेयर अवार्ड्स, तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अवार्ड जितेंद्र कुमार की झोली में गिर गए और इसके बाद शुरू हुई पूरे घरों की कहानी में जितेंद्र कुमार के बनने की पिक्चर। आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ना सिर्फ अलवर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, वो लोग भी जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करना बंद किया था, उन्होंने जितेंद्र कुमार की इस कहानी को देखा, सुना, समझा और अपने आप फिर से अपने आप को मौका दिया। कहते हैं मौका देने से सब कुछ आसान हो जाता है, विश्वास करने से सब कुछ आसान हो जाता है। कभी कभी जरूरत होती है बस पीछे मुड़ के खुद को कहने की कि आप कर सकते हैं। और यही किया था जितेंद्र कुमार ने उस नौकरी में रहते हुए, जब एक दिन उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूं, मैं मौका देना चाहता हूं, मैं अदाकारी करना चाहता हूं और यही मेरी जो किस्मत है वो सफलता की चाबी तय करेगी। यही रीजन था कि आज जितेंद्र कुमार बन गए। लाखों फैंस उनको चाहते हैं। जितेंद्र कुमार की झोली में बहुत सारे ब्लॉकबस्टर जो कॉन्सेप्ट हैं, जो स्क्रिप्ट हैं, वो उनके झोली में है। अब वो चुनते हैं कि किस स्क्रिप्ट को उनको करना है। सहजता है उनके भाषा में, जो कोमलता है, उसके फैंस दीवाने हैं। यही कारण था कि कोटा फैक्ट्री और पंचायत जैसी वेब सीरीज से उन्होंने सबके दिल जीत लिए थे। आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।